खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाली नाम में अजीज़ों मैं आपका खादम इवेंजलिस्ट डॉक्टर अनूर गौरी और मुकाशफा के इस सीरीज़ के ऊपर एक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भेद जो है वो 2000 बल्कि 3000 साल जब से खुदा की कौम वजूद में आई तो उसके बादशाहों के अंदर जो है वो भेद एक जो अखीर ज़माना में पूरा होना था वो उसके अंदर जो है वो मौजूद था। अगर आप याद रहे कि बनी इसराइल कौम ने जब खुदा से बादशाह की तलब की और मुतालबत किया कि मुतालबा किया कि हमें बादशाह की ज़रूरत है, वी नीड अ किंग, तो जो हमारे लिए जो है वो दुनियावी सारे मामलों को देखे तो खुदा ने कहा मैं ही तुम्हारा बादशाह हूँ। तो लेकिन फिर भी खुदा ने उनके कहने और शोर और जितने भी सारे लोगों के कहने पर खुदा ने उनको साउल बादशाह दिया। तो ये इस तरतीब को समझना ज़रूरी है क्योंकि आज भी बादशाह हमारा खुदा ही है, लेकिन किस तरह की मुकाशफा किस तरह पूरा होगा और ये 3000 साल पुराना भेद जो है वो अब इस ज़माना में जाकर तकमील की तरफ आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इसराइल की जो 12 कबाइल पर जो 3 बादशाहों ने सिर्फ 3 बादशाहों ने है जो 12 कबाइल पर जो है वो मुकम्मल जो है वो सल्तनत की है, जब किंगडम यूनाइटेड थी, मुत्तहद थी और एक किंगडम थी। वो हमारे पास जो है ये खुदा की कौम इसराइल और यहूदा के बादशाह 12 कबाइल पर 3 बादशाहों ने जो है वो हुकूमत की। वो कौन थे? साउल बादशाह पहला, दूसरा जो था वो दाऊद बादशाह, तीसरा सुलेमान बादशाह। सुलेमान बादशाह के दौरे सल्तनत में उनके गुनाह के सबब से जो है वो सल्तनत तकसीम हो गई, 10 कबाइल एक तरफ 2 कबाइल एक तरफ। इस वाली सल्तनत को जो है इसराइल की सल्तनत और जो शुमाली सल्तनत भी कहा जाता था, इससे जनूबी सल्तनत और यहूदा की सल्तनत। 2 कबाइल थे इसके अंदर जो है वो यहूदा का कबीला, बिन्यामीन और कुछ लावी का कबीला, लेकिन वैसे 2 का शुमार किया जाता है। और यहाँ पर 10 कबाइल मौजूद थे। इनका लीडर अफराईम था, इनका जो लीडर था वो यहूदा खुद था। अब उसके बाद कहने की बात ये मुकाशफा जो इसके अंदर मौजूद है वो ये है कि अगर आप देखें 1 2 3 बादशाहों ने सिर्फ जो है वो इसराइल पर जो है वो क्या की है, कंबाइन 12 कबीलों के ऊपर जो सल्तनत की है। उसके बाद जब तकसीम हुई है तो क्या यहूदा के जो बादशाह हैं वो टोटल बनते हैं 23 और जबकि इसराइल की सल्तनत के बादशाह बनते हैं, सुलेमान के बाद की बात कर रहा हूं, 22। अगर आप इनकी काउंटिंग करें, ये बाइबल मुकद्दस है और इसके अंदर जो पीछे है जो ये इसके अंदर ये लिखे हुए हैं इसराइल को और ये सल्तनत के, जो मैंने अपने से एडिशन ये फॉर्मेट बाइबल मुकद्दस के अंदर है। अगर आप बाइबल मुकद्दस के पीछे आएंगे तो वहां आपको जरूर मिलेगा। अगर आप इनकी काउंटिंग करें 3 ये और यहां पर 19, तो ये टोटल यहां से यहूदा की सल्तनत तक बनते हैं 23। यहूदियों के बादशाह जो बनते हैं वो 23 बनते हैं और जबकि इसराइल के जो बादशाह गुजरे जब ये सल्तनत डिवाइड होने के बाद तो यहां पर बनते हैं 22। तो यहां पर एक ज्यादा क्यों है और यहां पर एक कम क्यों है? यही वो भेद है जीजो। अब 23 के बाद जो यहूदियों का 24वां बादशाह आया वो कौन था? वो थे खुदावंद यीशु मसीह। 24वां बादशाह जो था वो कौन था? खुदावंद यीशु मसीह। वो 24वें बादशाह थे और ये किसके लिए? उसकी सलीब पर लिखकर लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है और 24 बादशाह इस तरह जो है मुकम्मल हो गए। लेकिन कहने की बात यह है कि उस वक्त जो है वो 10 कबाइल तो असीरी से वापस आए नहीं थे, यहूदा सिर्फ असीरी से आया था। तो इनकी सल्तनत की जो कंप्लीट है यूनाइटेड सल्तनत वो कब आएगी? जो हिस्कियल नबी की मार्फत जो मुकाशफा जो लिखा हुआ है उसके अंदर लिखा है कि इसराइल के 12 कबीलों को एक कर दिया जाएगा और जो मुकाशफा के अंदर भी लिखा है हिस्कियल उसका 37वां बाब अगर आप पढ़ेंगे, हिस्कियल उसका 37वां बाब खोलें और वहां जब आप देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा इसराइल के 10 कबीलों को 2 कबीलों के साथ एक कर दिया जाएगा। और जब इसको एक करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह का वो बंदा जिसका हम प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के पैरोकारों में से एक बादशाह का खुदावंद यीशु मसीह से आना पहले मौजूद है। वो क्या करेगा? वो जो होगा वो 23वां वो क्या होगा? मुकाशफा का वो बादशाह या मुकाशफा का वो बंदा है जो काम करेगा। आप इसको बोले मुकाशफा का बादशाह। अजीजों, ये जो मुकाशफा का 23वां बादशाह जिसे मैं कहता हूं, ये क्या करेगा? ये मुकाशफा के उस काम को जमीन पर सरअंजाम देगा। इसराइल के 12 कबाइल को उस असीर में से लेकर आना, 2 मौजूद हैं लेकिन 10 कबाइल को
ایک دو قبائل کے ساتھ ایک کرنا. حزقیل کی کتاب اس کے 37 باب میں لکھا ہے کہ افرائیم کی چھڑی جو یوسف کے ہاتھ میں ہے میں اس کو یہودا کی چھڑی کے ساتھ ایک کر دوں گا. یہ وہ مکاشفہ ہے جو اخیر زمانہ میں پورا کیا جائے گا. جب 23واں بادشاہ یہ آئے گا جسے مکاشفہ کا وہ برا وہ غالب آنے والا وہ اوور کمر جو بھی آپ کہنا چاہیے یہ کلام کو غالب آ کے مکاشفات کو پورا کر کے دنیا کی بادشاہی کو زیر کر کے اور سلطنتوں کو زیر کر کے کس کے قدموں میں ڈالے گا؟ اس 24ویں بادشاہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں ڈالے گا. اور تب وہ بات پوری ہوگی کہ اے بنی اسرائیل میں ہی تیرا بادشاہ. تو پھر خدا ہی بادشاہ ہو جائے گا. یہ 23واں بادشاہ سلطنت کو لے کر سب سلطنتوں کو زیر کر کے جو ہے وہ 24ویں بادشاہ جو اسرائیل کا بادشاہ یعنی کہ یسوع مسیح ہی بن جائے گا. جب یسوع مسیح پہلی آمد ثانی پہ آئے تو یہودیوں کے 2 قبائل وہاں موجود تھے. تو یہاں کیا لکھا گیا اس کی صلیب پر؟ یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے. لیکن 10 قبائل سیری سے واپس نہیں آئے تھے. اب یہ 10 قبائل کو واپس لانے کے لیے اس 10 کو 2 کے ساتھ ایڈ کرنے کے لیے ایک بادشاہ جو ہے وہ کھڑا کیا جائے گا جو خداوند کے کام کو سر انجام دے گا. اور مکاشفہ کا وہ بندہ ہے جو زمین پر غالب آ کے سارے کلام کو مکاشفہ کے اندر 12 قبائل کو جمع کرنا. حزقیل کی کتاب میں 2 چھڑیوں کو افرائیم اور یہودا کی چھڑیوں کو ایک کرنا. یہ چھڑی ایک کر کے 23واں بادشاہ جو ہے 24واں بادشاہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے دے گا. اور پھر خداوند یسوع مسیح جو خدا ہے ہمارا جو خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے جو اس پوری جو 12 قبائل کا پھر سے وہی بادشاہ جو ہے وہ بن جائے گا. خداوند یسوع مسیح تھا یہودیوں کا بادشاہ 24 لیکن اسرائیل کا 24واں بادشاہ ابھی بننا باقی ہے. یہ مکاشفہ باقی ہے. جب 12 قبائل ایک ہوں گے تبھی تو ان کا بادشاہ آئے گا. جب خداوند یسوع مسیح اس کام کو زمین پر سر انجام دیں گے. ہم مسیح سمجھتے ہیں خدا یہ کام خداوند یسوع مسیح کا ہے لیکن یہ اس بندے اور اس برے کا ہے اور یہ اس پیروکار کا ہے جو مکاشفہ کے کلام پہ غالب آئے گا. اور 23واں بادشاہ بن کر اور پھر 24واں بادشاہ تو پھر یہ کوانٹٹی دونوں سائڈ پر برابر ہو جائے گی. اور خداوند یسوع مسیح ہی جو ہے 24واں بادشاہ کہلائے گا جو ہے وہ دونوں 12 قبائل پر سلطنت کرے گا. اور یہ بات پھر اینڈ میں کمپلیٹ ہو جائے گی بنی اسرائیل خدا ہی تیرا بادشاہ ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہمارا خدا اور مکاشفہ کا خدا ہے. جو غالب آئیں گے وہ ان کا خدا کہلائے گا اور وہ اس کے بیٹے ہوں گے. جس طرح وہ غالب آ کر مکاشفہ 3 باب اس کے آخری آیت میں لکھا ہے جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے تخت پر بیٹھ گیا اسی طرح وہ بھی جو میرے کلام پر غالب آئے گا یہ 23واں بادشاہ وہ میرے ساتھ میرے تخت پر بیٹھے گا. عزیزو اس کلام کو پڑھ لیں. یہ اس دور کا سب سے مشکل ترین مکاشفہ ہے. اگر جس کو یہ سمجھ نہیں آیا اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو اس مکاشفہ کو سمجھنے کی توفیق دے. آمین.